चलिए ध्यान दो बाबू, आप कल डीसी जनरेटर हो गया था ना। ये बताए बाबू, जनित्र कितने तरह से होते हैं? जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक एसी और दूसरा डीसी। अच्छा, दोनों का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगर आ जाए कि विद्युत जनित्र क्या है तो क्या मारिएगा? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो। या फिर डीसी जनरेटर आ जाए तो उसमें भी क्या मारिएगा? यही कहिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। एसी आ जाए जनरेटर, क्या कीजिएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यही ना है? चलिए, तो कल डीसी आप लोग का जनरेटर हो गया था, है ना। अब हम देख लेते हैं भाई मेरे, एसी जनरेटर क्या है। एसी जनरेटर में क्या है? तो देखो, एसी जनरेटर हो या फिर आपका डीसी जनरेटर हो, दोनों का जो सिद्धांत है सेम टू सेम लिख देंगे, क्रिया में चेंजिंग कर देंगे, है ना। क्रिया में चेंजिंग कैसे करेंगे तो हम आप लोग को बता रहे हैं। देखो, अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? एसी जनरेटर क्या करता है? एसी बना के देगा आपको। डीसी जनरेटर क्या करेगा? आपको डीसी देगा। यही ना है? अगर कोई चीज़ डीसी से चलने वाला है तो, अगर कोई एसी ले चलने वाला है उसमें अगर डीसी करंट देंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो एसी ले चलने वाला है उसको एसी चाहिए, जो डीसी ले चलने वाला है उसको डीसी चाहिए। चलो, अब इसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले फिगर समझा देते हैं ना। सबसे पहले आप जानते हैं हम सबसे पहले क्या लेते हैं? एक मैग्नेट लेते हैं, है ना बाबू। एक मैग्नेट लेते हैं, समझो। एक मैग्नेट लेते हैं, एक नॉर्थ मैग्नेट और एक साउथ मैग्नेट लेंगे। बाबू बदमाशी ना। दो गो ले लेंगे ऐसा ही, ठीक है। थोड़ा ही बड़ा कर देते हैं इसको भी। चलो, एक हो गया साउथ। बीच में क्या लेंगे? आर्मेचर। ये धुरी हो गया आपका, हो गया ना। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इस पे लगे कुछ ही कार्बन ब्रश, है ना। ये जो कार्बन ब्रश है भाई मेरे, यह एक सर्पिल वलय में सटा होगा। सर्पिल ब्लड को सर्पिल कैसे बोलते हैं? सर्पिल जो होता है आपका, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लिट। क्या बोलते हैं? स्प्लिट। देखो, स्प्लिट अलग हो गया, स्लीप अलग हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है विभक्त, मतलब अर्ध है, आधा। स्लीप का मतलब क्या होता है? पूरा रिंग। अगर आधा है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्प्लिट। देखिए, जब एडिट कोई करता हो तो इसमें आता है स्प्लिट करने के लिए, उसको काटने के लिए स्प्लिट होता है, आता है ना स्प्लिट। आप लोग भी चलाते तो जानते होंगे। तो स्प्लिट आता है, तो स्प्लिट का मतलब विभक्त करना, किसी चीज़ को काटना। और स्लिप का मतलब पूरा रिंग। जो रिंग है उसको हिंदी में कहेंगे सर्पी बलय, सर्पिल बलय कह सकते हैं। और जो अर्ध है उसको कहते हैं कुछ दिक् परिवर्तक। क्या कहते हैं? दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर, है ना। उसे कम्यूटेटर भी कहते हैं। तो हम स्लिप जब रिंग लगाएंगे, जब स्लिप रिंग लगाएंगे गोल सर्कल, पूर्ण एकदम पूर्ण बलय लगाएंगे, इसको सर्पिल बलय चाहे पूर्ण बलय, जब भी पूर्ण बलय लगाएंगे तो एसी निकाल रहे हैं तभी लगाएंगे। जब हम अर्ध बलय लगाएंगे तो उसमें समझ लीजिए क्या निकालना है हमको? डीसी बनाना है। एसी बनाने के लिए पूर्ण बलय का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। देखिए, जब भी हम जो वायर निकालते हैं तो वायर हमेशा, एक बात याद रखिए बाबू, वायर हमेशा कार्बन ब्रश से निकालते हैं। चाहे लेके जाते भी हैं, अगर करंट देते हैं तो कार्बन ब्रश के साथ ही देते हैं। अब आओ, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? सर्पिल बलय या फिर पूर्ण बलय या फिर स्लिप रिंग। चलो, अब आओ, बात समझिए। जो हम ये जो आपका धुरी है, जो दूसरी धुरी है बाबू, ये धुरी जो है आपको, इसमें हम इसमें टच नहीं किए हैं, इसको बीच बीच से निकाल दिए हैं। रिंग है, समझ लो। रिंग में खाली ई वाला तार जो है ना टच किया है ब्रश, है ना। ई वाला टच नहीं किया है, बल्कि इसके अंदर अंदर से निकाल दिए हैं बाहर। ये जो रिंग है, ई वाला धुरी में नहीं टच कर रहा है ना। बात करें, समझिए, बीच बीच से निकल गया है।
इसमें भी क्या लगाते हैं वो, बरस, इसके साथ भी क्या जोड़ देंगे वो, बस। ये बताओ इसका नाम क्या दें, ब्रश को क्या कहते हैं, B1 B2 ना, इसका नाम B1 तो इसका नाम B2। अब आइए इसका नाम R1 तो इसका नाम, करंट कहाँ से हम लोग लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, मन है तो बीच में क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर, बीच में बॉल लगा दो मन है तो, है ना। इस तरह से करंट को हम लोग ऐसे बना दिए। ये आपका आर्मेचर हो गया, आर्मेचर की भुजा AB और CD हो गया ना, उसके दो धुरी हो गए, B1 R1 एगो B2 R2, यही ना है। चलो इसमें कोई आप लोगों को दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम लिखते हैं, इसका ना, इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको बोलो क्या कहते हैं, सर्पिल वलय, है ना। और क्या कहते हैं इसको, या पूर्ण वलय, या इसी क्या कहते हैं, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। इसको क्या कहते हैं, ब्रश, इधर मत लिखो, है ना, ये क्या हो गया ब्रश, ये क्या है, सर्पिल वलय चाहे पूर्ण वलय या फिर स्लिप रिंग। देखो बाबू यह AC जनरेटर है ना, देखो लिखते हैं इसके बारे में, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक, इसमें लगाते हैं स्टेटर घुमाने वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह किस पे कार्य करता है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। कभी फ्लेमिंग के नियम पर मत लगाइएगा, यह विद्युत धारा के, एकदम फेमस है क्वेश्चन, हमेशा आपसे पूछेगा माइकल फैराडे के बारे में, याद रखिएगा कि जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबक, जो विद्युत से हम लोग चुंबक बनाते हैं, जो विद्युत बनाते हैं चुंबक से, वो किस पे आधारित है, तो कहिएगा माइकल फैराडे पे आधारित है। दिशा किस पे है, तो वो तो सिंपल है, दक्षिणावर्त नियम, फ्लेमिंग पे। तो यह विद्युत धारा, क्या लिखे हैं, क्या लिखना हमको, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है भैया, कार्य करता है। ठीक है बाबू, कहाँ हो गया, सो गया तुझे, नींद लगा, घर पे जा सो के आओ बढ़िया से भर बेटा, का जी बाबू, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, ये समझ में क्या है, जो बाराती में नहीं घराती वाला बनाता इसे करता है, वही है, क्या घुमाता है, जनरेटर का हैंडल, हाँ घुमाते हैं, दोनों चुंबक के बीच में लाइन बढ़ जाता है, आराम से आदमी पंखा लेके, मरकरी से लेके, ट्यूबलाइट से लेके, टोटल A to Z चीज़ जला लेता है ना, तो इसी का प्रयोग करता है लोग। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, तथा यह किस पे आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रेरण पे। अब विद्युत धारा के चुंबक के प्रेरण किसने दिया था, कहिएगा माइकल फैराडे ने। चलिए सिद्धांत पे आते हैं अब। देखिए विद्युत जनित्र एक, हन बाबू, एक शक्तिशाली चुंबक होता है तथा उसके बीच में भुजा AB तथा CD का एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर के दोनों सिरा, आर्मेचर के दोनों सिरा कब
दोनों सिरा चाहे सिरो मतलब समझ धुरी, दोनों सिरा कौन कौन है वो देखते हैं। स्लिप रिंग ना, सर्पी स्लिप, दोनों सिरा स्लिप रिंग से स्लिप रिंग R1 तथा R2 से जुड़ा होता है, जो कार्बन ब्रश B1 तथा B2 को क्या करता है, स्पर्श करता है। हो गया ना सिद्धांत ना, सिद्धांत बस इतना लिखना है। आर्मेचर जो बना है नरम लोहे के ऊपर कुंडी लपेटी गई है तब जाके क्या बनता है एक आर्मेचर, वही आर्मेचर है। चलो अब हम देख रहे हैं, बताओ इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है किधर है, नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स को काटेगा तो क्या बनेगा, बिजली। तो देखो हमारा कहने का मतलब भाई मेरे ये है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, क्रिया, समझो बाबू क्रिया में लिखेंगे कछु। सबसे पहले ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ना, बताओ ए बी हम इसको दाहिने हाथ से दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो जब क्लॉकवाइज घुमाए, क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे ना, कैसे घूमता है क्लॉक, अरे घड़ी कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, दाएं पक्ष में है तो ए बी जाएगा नीचे, सी डी आएगा ऊपर, आएगा ना। क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमाते हैं हम, ठीक है, घुमाएंगे तो ए बी जाएगा नीचे, सी डी आएगा ऊपर। अब सवाल ये रहा कि धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा किधर होगी। तो दिशा के लिए फ्लेमिंग के दक्षिणावर्त नियम प्रयोग करते हैं। चुंबक एफ है चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा, धारा की दिशा हमको मालूम नहीं है, दो मालूम है, बल किधर लग रहा है, नीचे, इससे हो गया नहीं नीचे। आज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, हो गया। तो बल किधर लगेगा, नीचे, हो गया सीधा, ऐसे लग गया, देखो ऐसे ही है एकदम फिगर। तो धारा की दिशा किधर आ रहा है बाबू रे, धारा की दिशा, धारा की दिशा। अब बताओ इसमें धारा की दिशा आएगा, ई रिंग में भी आएगा, ई रिंग से क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, ई रिंग से कहाँ जाएगा, इससे देखो गया, इससे ऐसे ऐसे फिर कहाँ आएगा, हाई रिंग में आ गया, ई रिंग से कहाँ जाएगा, चला गया, बस में का पता रहे हैं, ऐसे आया, धारा आ रहा है ई रिंग में, ई रिंग से तार में जाएगा, तार में से जाते जाते फिर कहाँ जाएगा, फिर हाई कार्बन ब्रश में, फिर ई रिंग में घूमेगा, फिर ई रिंग से सीधे कहाँ चल जाएगा, ऊपर, है ना, इसी करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब इसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो इसकी आर्मेचर की ए बी भुजा नीचे की ओर, सी डी भुजा ऊपर की ओर हो जाती है, जिसमें धारा की दिशा कैसे होती है, ए बी सी डी हो जाती है। धारा की दिशा ए से बी तथा सी से डी की ओर हो जाएगी ना। लेकिन आधे घूर्णन के बाद जब सी डी के ए बी का स्थान पर सी डी और सी डी का स्थान पर ए बी चला जाता है, तो आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, सी डी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, वही होगी, धारा की दिशा बदल जाएगी। सुनो कैसे, हम बता रहे हैं, समझिए। धारा की दिशा कैसे बदलेगी बता रहे हैं आप लोग को। जब ये आधा घूर्णन करेगा ना भाई, जब यह आधा घूर्णन करेगा, समझो मेरी बातों को, तो हर जो पोर्शन है इसे उलट जाएगा ना जब, तो जो ये वाला रेखा है इसको टच करेगा, इसको टच करने लगेगा, है ना, इसको टच करेगा, धारा की दिशा बदल जाएगा। इसमें एक अलग से फिगर हम आप लोग को बताते हैं। देखो ये मान लो कोई चुंबक है, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यहाँ पे क्या लगा दिए, आर्मेचर लगा दिए, हो गया ना। इसको हम घुमा रहे हैं, इसको क्या कर दिए, सी डी ए बी, हो गया, हाई पे आ जाएगा, हाई जो है ना इसका अंदर घुस के ऐसे हो जाएगा, कार्बन ब्रश हट, इस पे नहीं होगा, हे पे होगा कार्बन ब्रश ऐसे। अब बताओ हमको, जो धारा की दिशा होगी कहाँ आएगी बाबू, बताइए धारा की दिशा किधर होगी। मान लो कन्वर्ट हो गया, चेंजिंग हो गया, है में धारा आएगी, अगर मान के चलो इसमें धारा आएगी, अगर ये कहाँ जाएगा, इसमें तो आएगा नहीं, सीधा इसमें आएगा, इसमें आएगा ना। इसमें से हम क्या निकाल दिए, तार निकाल दिए, तो हे में आएगा, हे में गया ना, फिर ए में से कहाँ जाएगा,
इसमें आएगा। तो देखो धारा चेंज हो रहा है। पहले काम जा रहा था डायरेक्ट करंट, इसमें ही आ रहा था, ई वाला सर्किल बलय में, यहाँ से घूम के इसमें जा रहा था। अब देखो अब इसमें जो ऊपर वाला है उसमें आ रहा है करंट, सॉरी नीचे वाला में आ रहा है करंट। अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, इसमें जाएगा, जाएगा ना। अब यहाँ जाएगा ऊपर। धारा के दिशा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, घुमाने से इसमें कुछ ना कुछ दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझो ना बात का, सीधा कहाँ दिशा में आ रहा है। पहले था कैसे, समझो, पहले था कैसे, ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे में जा रहा था। देखो दिशा देखो, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। देखो यहाँ सीधा आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से धारा आ रहा है, इसमें नहीं जाएगा, नीचे में आ गया, फिर नीचे देखो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और उधर कैसे था, ऐसे था, समझो। उस समय दिशा कैसे था, ऐसे था ना, सॉरी है कैसे बना दिए, ऐसे था उस समय, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। देखो ऐसे ही है, ऐसे 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 ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी करंट इसमें आएगा, है ना, तो इसमें से निकल के जाएगा धारा, ऐसे घूम जाएगा। देखो अब कैसे हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। देखो फिर से बना देगा, हो गया। कार्बन ब्रश, इसमें भी कार्बन ब्रश, हाई टच नहीं कर रहा है, इसमें से धारा आ रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन हाई रिंग में नहीं सटत, डायरेक्ट कहाँ होता, नीचे में आया, इसमें आ जा रहा है। इसमें से पता ये क्या निकाल दिए हम, तार। जब करंट इसमें आएगा तो हाई रिंग में तो टच है नहीं कि जाएगा, ये सीधे कहाँ आएगा, इसमें आएगा। ई रिंग में क्या है, तो तार लगाएगा, तार में जाएगा लाइन, यहाँ जाएगा, फिर गया, फिर गया, फिर इसमें अब रिंग में आ गया। अब रिंग में से कहाँ जाएगा, ऊपर। धारा का दिशा नहीं बदल रहा है, एकदम बदल रहा है। पहले था हई से, अब हो गया हई से, तो बदल रहा है ना। तो आपको 2 गो फिगर बताना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फिगर हो गया, एक और आपको उल्टा करके फिगर बनाना है। समझ गए आप लोग क्या बता रहे हैं। तो एक और फिगर बनाइएगा जरूर ऐसे करके, फ्रेश एकदम साफ सुथरा। तो समझो बाबू, क्रिया में लिख देते हैं। देखो ठीक है, जब आर्मेचर घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होती है, परिवर्तन होती है ना। चलो लिख देते हैं बाबू, चलिए। जब आर्मेचर घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स के बीच, है ना, फ्लक्स भी कह सकते हैं, होते हैं, जिससे धारा उत्पन्न माने प्रेरित होती है। समझ गए। अभी और लिखना है, बताते हैं कैसे। धारा जब उत्पन्न हो गई, ठीक है, अब हम जानते हैं कि धारा की दिशा उत्पन्न तो कर दिए, और उत्पन्न तो हम लिख दें, ऐसे से घुमेला बन जी बिजली। अब बिजली बनने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नीचे में धारा आ रहा है, तो धारा की दिशा ज्ञात करें। धारा की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार। तो लिखेंगे, चूंकि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ए से बी तथा सी से डी की ओर हो जाएगी। आधे घूर्णन के फलस्वरूप धारा की दिशा में, धारा की जो दिशा है डीसी बी हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि धारा के दिशा में परिवर्तन हुआ, मतलब धारा की दिशा असमान है, जिससे हम कह सकते हैं कि दी गई ये जनित्र एसी जनित्र है ना। बस में रहो हमारे अनुसार। तो हमने क्या लिखा कि बीच परिवर्तन होते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है, तथा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अनुसार इसमें कुंडली लिखिए, यहाँ पे कुंडली लिखिए, है ना, आर्मेचर लिखिए, चाहे चालक लिखिए, चालक कुंडली चाहे आर्मेचर, ये सब बात एक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार प्रेरित माने जो उत्पन्न हुई है की दिशा ए से बी और सी से डी की ओर है। लेकिन दे आ रहा है, लेकिन आधे घूर्णन के बाद ए बी भुजा
नीचे तथा सीडी भुजा ऊपर, लिख दें, सीडी भुजा ऊपर हो जाती है, जिससे धारा के दिशा में परिवर्तन होते हैं। समझ बात को? अतः धारा की आ रहा है ना दिशा, आ रहा है ना बाबू? अतः धारा की दिशा में, अतः धारा की दिशा बदलने के कारण इसे क्या कहेंगे? एसी जनित्र कहेंगे। समझे? क्या हुआ? उधर मत देखो बाबू, यहाँ पे सामने देखो। अतः पैराग्राफ से लिखिएगा, इसमें क्या लगा होता है? हंसो मत। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग यानी मतलब कुछ ही पूर्ण बलय, पूर्ण या सर्पी बलय लगा होता है। इसमें कोई दिक्कत है बाबू कहीं भी आप लोगों को? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कॉपी देख के, मटेरियल देख के याद करते रह जाइएगा, रट्टा मत मारिए, आप सीधा समझिए। इसमें तो टॉपिक आपको लिखना ही लिखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, काम करता है। सिद्धांत में एक जनित्र के बीच में, विद्युत जनित्र के बीच में एक शक्तिशाली चुंबक होता है, और उनके बीच में क्या होता है? एक तार की कुंडी लपेटी हुई आर्मेचर होता है। चाहे आर्मेचर से पहले उसका नाम लिख दीजिए, ABCD भुजा वाली एक आर्मेचर होती है। आर्मेचर के 2 सिरा होते हैं, दोनों सिरा पे क्या लगा होता है? पीतल के सर्पिल बड़े लगे होते हैं, जिसका नाम क्या है? R1 तथा R2। ये कार्बन परस B1 तथा B2 को स्पर्श करते हैं। काम खत्म। अब आते हैं क्रिया में। हमेशा क्रिया में करेंगे, क्रिया वाला काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, कुछ करेंगे, घुमाएंगे आर्मेचर को। आर्मेचर घुमाएंगे तो परिवर्तन किस में होगा? चुंबकीय क्षेत्र में होगा, फ्लक्स में होगा, क्योंकि काटेगा ही, काटेगा नहीं काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, काट रहा है इसको, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। हो गई? उत्पन्न होने के बाद क्या करेंगे? अब उसकी दिशा बताएंगे। तो दिशा कैसे बताएंगे? फ्लेमिंग लेगा तो लिखेंगे, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारा, प्रेरित धारा की दिशा A से B तथा C से D की ओर होगी। अतः आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा D से C है ना, C से D की ओर हो जाएगी। लिखे नहीं ना है? और उससे दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसमें CD भुजा ऊपर हो जाती है, जिससे धारा की दिशा DCB हो जाएगी। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है ना। D से C, B से A की ओर हो जाएगी। अतः हमें मालूम चलता है कि यह जो है धारा की दिशा में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, जिस कारण से कहेंगे एसी जनित्र। इसमें स्लिप रिंग लगे होते हैं, पूर्ण बलय लगे होते हैं, अर्ध ना पूर्ण, पूरा गोल। इसी से बनता है आपका। दोनों में क्या सिद्धांत सेम है, क्रिया भी लगभग सेम है, दोनों में अंतर नहीं है। बस आपको स्लिप रिंग का प्रयोग आपको करना है ना। इसका पूर्ण बलय किए, फिर सर्पी बलय, खंडित ना चाहे अर्ध ना, पूर्ण बलय का प्रयोग करेंगे एसी में। बस यही वो चेंजिंग है। आपको 2 लेकिन फिगर बनाना पड़ेगा, एक घुमा के बना दीजिए, है ना। आपको लगेगा नहीं चेंजिंग में परिवर्तन, दिशा में हुआ कि ना परिवर्तन। अभी ऐसे दिशा है, बाद में ऐसे घूम जाएगा। समझ आप लोगे? चलिए इसको उतारिए। अब देख लेते हैं बाबू एसी यंत्र में क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है। इसको उतारिए पहले आप लोग बढ़िया से। चलिए बाबू बताइए आप लोग, एसी धारा की जो दिशा होती है, क्या दिशा में बदलाव होती है? देखिए एसी धारा जो होती है ना बाबू, तो ऐसे मैक्सिमम मिनिमम ऐसे जाता है, लेकिन जो डीसी है धक्का धक जाता है इससे। समझे? बस ये परिवर्तन किस में है? एसी, ये किस में है? डीसी। एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव मतलब बारी बारी से, एक बार ऊंचा भाई फिर खलना, फिर ऊंचा, मतलब है देखो अल्टरनेट हो रहा है, मतलब एक गैप करके हो रहा है मैक्सिमम अल्टरनेट। उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, है ना। चलिए अब इसका लाभ लिखते हैं कि एसी का लाभ क्या है। एसी का लाभ क्या है? चलिए पहला लाभ लिख देते हैं बाबू। बड़े बड़े ऐसे लिखा है,
हंसी मत। ट्रांसफार्मर की सहायता से इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। ए रसगुल्ला, अब ध्यान देने पे ध्यान दीजिए। है ना, इसमें ऊर्जा की जो क्षति होती है वो नहीं के बराबर होती है ना। चलिए अब आप बताते हैं आप लोग को, ये तो हो गया लाभ है। अब लिखते हैं लॉस क्या है। एसी से होने वाले हानि यानी लॉस। चलिए लॉस, इसे सिर शेर का होता है। एसी को हम लोग बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हुआ, समझे। चलिए धारा से विद्युत लेपन बैटरी का आप शॉर्ट मिल सकते हैं। इसे सेल जैसा मतलब इसे बैटरी में संचित नहीं कर सकते हैं, है ना। चाहे इससे बैटरी बन नहीं सकता है, बैटरी में आवेश नहीं स्टोर कर सकते। आवेश मतलब आवेशन जो स्टोर होता है ना बैटरी में, एसी तो नहीं स्टोर होता, बैटरी में तो डीसी ना होता है तब। चलिए है ना, इस धारा का उपयोग विद्युत चुंबक में नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक होता है ना उसमें इसका प्रयोग नहीं करते हैं। विद्युत चुंबक में एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा समझिए इसे। विद्युत चुंबक समझते हैं आप लोग, विद्युत चुंबक समझते हैं, जिसमें करंट जाता है, विद्युत में करंट, विद्युत गया आका बन गया चुंबक, उसे बोलेंगे विद्युत चुंबक। अब आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे, ठीक ना। हमारे घरों में, है ना बाबू, हमारे घरों में मतलब जो बिजली आती है किस तरह से आती है, कैसे कैसे आती है, क्या क्या आती है, जैसे कितना वोल्ट आती है, कितना एम्पियर आती है ना। क्वेश्चन यही हम लोग को लिखना है। इतना में लिख दे बाबू, आ जाएगा इतना में, नहीं आएगा। अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है। चलो इसको उतार लो पहले, तभी मिटाते हैं, वो लिख के ख़त्म कर देंगे क्लास। इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, आप लोगों ने एसी के बारे में समझ गया कि उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है। थोड़े बहुत उस पर ध्यान दीजिए, बाकी ध्यान आपको नहीं देना है, जो मेन पॉइंट उसका रखिए। अब हम देखते हैं घरेलू जो घर में जो धारा आती है वो कैसी आती है, ठीक है। घरों में उपयोग की जाने वाली धारा, देखिए हमारे घरों में जो धारा का प्रयोग होता है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो ट्रांसफार्मर से आता है हमारे घर पे, कौन धारा आती है, एसी धारा आती है ना, प्रत्यावर्ती धारा। तो हम कौन सा धारा यूज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। एसी धारा का प्रयोग किया जाता है,
है ना, ध्यान दीजिए। हमारे घरों में जो प्रयोग की जाती है धारा, कौन धारा होती है? एसी धारा। आता कै वोल्ट है? आप लोग तो मालूम होना चाहिए। कै वोल्ट हमारे घर पे आता है? 220 वोल्ट आता है ना जी? 220 वोल्ट आता है। तो हम कितना धारा हम प्रयोग करते हैं? हमारे घरों में एसी धारा का प्रयोग किया जाता है जो ट्रांसफार्मर से होकर 220 वोल्ट आती है ना? हमारे घर में कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। जो तार आती है, जो तार, पहले समझो, 220 वोल्ट घर पे आता है तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति में कितना आता है? तथा आवृत्ति में 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घर में कितने हर्ट्ज बिजली आते हैं? तो कहिएगा 50 हर्ट्ज। कितना वोल्ट आता है? 220 वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना? ये क्या होता है ना कि 100 ना 1 सेकंड में 100 बार मतलब परिवर्तन होता है। 1 सेकंड में कई बार होता है? 100 बार होता है परिवर्तन। ये ध्यान नहीं देना आपको, बस ये ध्यान दीजिए कि हमारे घर में क्या वोल्ट? 220 वोल्ट। हमारे घर में कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति कैसा है मात्रक? हर्ट्ज होता है ना? चलिए, ये हो गया कि हम लोग घर में कौन सा उपयोग करते हैं। तो एसी उपयोग करते हैं। कितना वोल्ट उपयोग करते हैं? तो 220 वोल्ट करते हैं। और कितना हर्ट्ज? तो 50 हर्ट्ज। अब आते हैं कि जो लाइन आता है, जो करंट हमारे घर पे आता है, तो कौन तार हमारे घर पे आता है? गर्म आता है ना? घर में आता है। हॉट तार कहिए, चाहे गर्म तार कहिए, चाहे, है ना, मेन तार कहिए, चाहे मेन से तार कहिए, उसको बोला जाता है ना? देखिए, तथा हमारे घर में जो तार 220 वोल्ट होकर आती है, उसे क्या कहते हैं? मेंस या हॉट, चाहे गरम। हो गया ना? कोई दिक्कत इसमें? कहा जी, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? 220 वोल्ट होकर आती है, मेंस तार कहते हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में 2 प्रकार से मेंस तार का उपयोग करते हैं। 2 तरह से उपयोग होता है। मेन तार को 2 प्रकार से उपयोग करते हैं। एक प्रयोग करते हैं जिसमें नॉर्मल चीज़ रखते हैं, जैसे बॉल, पंखा, टीवी, ये सब चीज़। एक दूसरा जो मेन तार होता है, उसमें लगभग 15 एम्पीयर की धारा उपयोग की जाती है। 15 एम्पीयर की धारा, 1 से 5 एम्पीयर धारा फ्लो होती है, 1 से 15 एम्पीयर की जाती है। 15 एम्पीयर में क्या लगाते हैं? हीटर, फ्रिज, कूलर, बड़ा-बड़ा मशीन। तो मेंस तार का प्रयोग हम लोग 2 तरह से करते हैं। आप लोग को हम पूरा डाटा बताएँगे ट्रांसफार्मर के, घबराइएगा नहीं, है ना? ट्रांसफार्मर के पूरा जहाँ ढाँचा बताएँगे, कैसे-कैसे वहाँ से आता है हमारे ट्रांसफार्मर पर, हमारे ट्रांसफार्मर से 3 को फेज आता है, कौन-कौन कैसे जाता है, सब बताएँगे। मेंस तार घरों में 2 प्रकार से प्रयोग होती है। पहला 5 एम्पीयर की तार का, जिसमें क्या लगा होता है? 5 एम्पीयर में कम ही चीज़ रहेगा, जैसे हल्का-हल्का चीज़, बल्ब, पंखा, टीवी, ऐसे देते हैं टीवी। और बताइए कुछ? और कुछ? पंखा, बॉल, टीवी, अब कुछ नहीं होता है घर में? छोड़ दो, ठीक है। याद होगा तो पंखा हो गया ना? याद आएगा तो बोलिएगा। दूसरा का उपयोग होता है 15 एम्पीयर का होता है। जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या लगा होता है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर इत्यादि। और कुछ आएगा का? यही तो है। मेन तार को 2 तरह से उपयोग करते हैं, एक 5 एम्पीयर के तौर पे, एक 15 एम्पीयर। 5 एम्पीयर में खाली पंखा, बॉल ये सब देते हैं, हल्का-हल्का चीज़। इसमें बड़ा-बड़ा चीज़ देते हैं, रेफ्रिजरेटर, हीटर, कूलर, है ना? कोई दिक्कत है? आपको हम बताएँगे कि मेन तार में कौन-कौन तार होती है, 3 प्रकार के, है ना? है ना, गरम, ठंडा, एगो न्यूट्रल होता है, मेन होता है। सब बताएँगे, पढ़ाएँगे किस कलर का होता है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में कलर पूछता है कि ब्लैक, ब्राउन, पीला,
इससे पूछता है, इसलिए बताएंगे आप लोग, चिंता मत कीजिएगा। ये हो गया आपका घर में उपयोग कितना करते हैं, 220 वोल्ट। हर्ट्ज में कितना, 50 हर्ट्ज। ये खत्म हो गया पूरा। हाई दोगे तुमको याद हो गया थी, खत्म हो गया पूरा। इसमें 5 एम्पियर में बल्ब पंखा जोड़ते हैं और 15 रुपये में बड़ा बड़ा चीज़ हीटर उटर को। बड़ा है तो बड़ा से जुड़ाएगा, क्या समझे। चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं बाबू, लेंज का नियम। क्या पढ़ते हैं, लेंज का नियम। लेंज का नियम पढ़ के क्लास खत्म करते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलो बाबू इसी में पढ़ लेते हैं, लेंज का नियम, है ना। चलिए देखो, लेंज का नियम समझो। जब किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है, जिससे यह उत्पन्न होती है। चलो ये लिखना है आपको, है ना। समझिए हम क्या बताओ, सुना देता आप लोग को। बताओ कि प्रेरित विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चुंबकीय क्षेत्र को काटा जाता है, काटते हैं, कुंडली घुमाएंगे तो क्या कटेगा, चुंबक तो कटेगा। तो अब बताओ, जो कॉपर का तार, जो कॉइल हम लगाए हैं, उसमें भी चुंबक बनेगा, उसके अंदर चुंबक बनेगा। जो कॉइल है ना, उस कॉइल के अंदर भी चुंबक बनता है। तो जब हम किसी, जैसे मान लो चुंबक के बीच में क्या घुमाया, आर्मेचर घुमाया, तो लाइन करंट बना। तो जो उसमें चुंबक बना, जो कॉइल में चुंबक बना और जिससे पैदा हुआ है चुंबक, किसमें चुंबक बना है, तो कॉइल के अंदर चुंबक बना है। क्योंकि ऑलरेडी हम एक चुंबक के बीच उसको घुमाए हैं ना। आप समझिए क्या बताते हैं। जैसे मान लो 2 गो चुंबक है ना, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, आर्मेचर। तो ये तो दोनों चुंबक हो गया। ये चुंबक अपना इधर दिशा दिखा रहा है, ये पूरा हम घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर भी क्या बनेगा, एक बनेगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या करें सुन ध्यान से, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो इसमें चुंबक का क्षेत्र होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर ये किसी चीज़ को खींच रहा है, तो ये जो है ना, इसमें जो बन रहा है, ये किसी को धकेलेगा, उसको धकेलेगा। जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है इधर से इधर, मतलब साउथ को खींच रहा है, इधर खींच रहा है। ये जो चुंबक बना ना, तो ये जो खींचने काम कर रहा है, ये जो चुंबक है इसको ढकेलने का काम करेगा, मतलब इसको दूर हटाने का काम करेगा, मतलब इसका ही विरोध करेगा। जैसे ये खुद बना है, इसका ही ये विरोध करेगा। जैसे ये चुंबक बना है, इसी कारण बना है, लेकिन इसी का ये विरोध करेगा। अगर ये चुंबक दूर हो रहा है, तो उसको क्या करेगा पता है, ये खींचेगा। ये जो चुंबक बन रहा है, जो कॉइल में चुंबक बनता है, इसका जस्ट विरोध उल्टा होता है। ये अगर किसी वस्तु को खींच रहा, नज़दीक है, इसको दूर करेगा, खींच के दूर करेगा। अगर ये दूर है तो ये खींच के उसको नज़दीक करेगा। बस इसी करते हैं लेंज का नियम। बाकी लेंज का कुछ खास नहीं पढ़ना आप लोग को, ज़्यादा मत दिमाग लगाइए एक में। लेंज का नियम बस याद कर लीजिएगा कि जब किसी चालक में यानी तार में उत्पन्न होती है कोई चीज, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न खुद हुई है ना, उसका ही विरोध करती है जिससे उत्पन्न हुई है। बस याद रखिएगा इसको। बाकी ये तो हो जाएगा आपका 5 एम्पियर 15 एम्पियर, बाकी इसमें कुछ है नहीं, है ना। आगे हम लोग पढ़ लेंगे कल से ट्रांसफार्मर की घरेलू वायरिंग ना, घर में किस तरह से वायरिंग होता है, कैसे ट्रांसफार्मर 3 गो फेज आता है, क्या आता है, सब पूरा हम डाटा बताएंगे तार के बारे में। चलो इसको उतारो पहले आप लोग।